बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर स्टार्ट के लास्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था और आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 के बिल्कुल एक्सरसाइज को वाइंड अप कर लेंगे। तो एक्सरसाइज में हम चलते हैं सबसे पहले अपने ट्रू ऑप्शंस की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ का ऑप्शन है। स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो उन्होंने पूछा हुआ है किस ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉमन है बाइनरी फिजन, तो वो है हमारे पास बैक्टीरिया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर प्राइमरी मेथड कौन सा रिप्रोडक्शन का, तो दैट इज़ बडिंग, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो यीस्ट है उसके ऊपर पहले स्मॉल आउट ग्रोथ आ जाती है और स्मॉल आउट ग्रोथ से फाइनली जो है जब न्यूक्लियस के डिवाइड होता है और बडिंग की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। फंजाई के अंदर जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है उसमें से सबसे ट्रू वाला स्टेटमेंट कौन सा है, तो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड टू विथ स्टैंड हार्श कंडीशन, ठीक है। स्पोर्स के बारे में ट्रू क्या है कि अगर हार्श कंडीशन भी हो तो उसमें विथ स्टैंड कर लेते हैं। बस क्या होता है कि वो अपने ऐसे मूड पे चले जाती हैं जिसमें वो जर्मिनेट नहीं कर सकती, बट जैसी फेवरेबल कंडीशन आते हैं वो दोबारा जो है ग्रो कर लेते हैं। उसके बाद है स्टेटमेंट नंबर 4 इज़ व्हाट हैपन इन सम बैक्टीरिया ड्यूरिंग हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन के दौरान बैक्टीरिया को क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड एंडोस्पोर्स, ताकि अपने जो स्पोर्स हैं उनको वो महफूज करके रख सकें, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 5 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू रनर्स, ठीक है। रनर के थ्रू वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन है उसकी एग्जाम्पल हम लोगों ने बतानी है। तो इसमें हम लोगों ने जब रनर पढ़ा था हमने पढ़ा था स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रनर। विच स्टेटमेंट नंबर 6 इज़ विच प्लांट प्रोपागेट थ्रू ट्यूबर। ट्यूबर के थ्रू कौन सा प्लांट जो है वो प्रोपागेट करता है, तो जो स्मॉल आउट ग्रोथ पोटैटो पे या डिस्पर्शन पाई जाती है उसको आप लोग क्या बोलते हो, ट्यूबर। जैसे अनियन पे क्या पाई जाती है, बल्ब, ठीक है। गार्लिक पे क्या राइजोम्स, जिंजर पे पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है स्टेटमेंट नंबर 7 इज़ द हॉरिजॉन्टल अब ग्राउंड स्टेम विच प्रोड्यूस लीव एंड रूट्स एंड इट्स नोट्स, दैट इज स्टोलन, यानी कि रनर्स की बात की जा रही है। स्टेटमेंट नंबर 8 इज विच ऑफ दीज डज नॉट हेल्प अ प्लांट टू वेजिटेटिव प्रोपागेशन। में कौन सा हेल्प, किसको जो है वेजिटेटिव पार्ट की ज़रूरत नहीं होती अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो है फ्लावर, क्योंकि फ्लावर खुद एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो इजीली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करवा के तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर सकता है, जबकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आपको रूट स्टेम और लीव की ज़रूरत होती है। स्टेटमेंट नंबर 9 इज विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोलन। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर होता है, फिलामेंट के साथ जो अटैच हुआ होता है उसने पोलन रिलीज करने होते हैं। तो स्टेट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट स्टेटमेंट का आंसर है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पल, ठीक है। कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो हमने अभी पढ़ा है कि एंथर किसके साथ अटैच होता है, फिलामेंट के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिलामेंट है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पल का पार्ट नहीं है बल्कि स्टेमन का पार्ट है। स्टेटमेंट नंबर 11 इज विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द फीमेल गेमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। कौन सा फीमेल गेमेटोफाइट है फ्लावरिंग प्लांट में, तो वो है आपके पास ओव्यू, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 12 द मेल गेमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज पोलन ग्रेन। मेल गेमेटोफाइट क्या है, पोलन ग्रेन। फीमेल गेमेटोफाइट क्या है, ओव्यूल। स्टेटमेंट नंबर 13 इज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच स्ट्रक्चर इज डिप्लॉयड। कौन सा स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होता है, यानी कि 3N होता है, तो वो होता है एंडोस्पोर न्यूक्लियस, जिसमें आपने पढ़ा था दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेल न्यूक्लियस। तो टोटल 3 न्यूक्लियस डेवलप होते हैं, वो क्या बना देते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर है स्टेटमेंट नंबर 14 इज एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इनसाइड। कहाँ बनता है एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक कहाँ बनेगा, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। इस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक, और वहाँ से आपके न्यूक्लियस और आगे से सेल की डिवीजन होनी होती है। स्टेटमेंट नंबर 15 इज डबल फर्टिलाइजेशन। फॉर डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड फ्यूजन न्यूक्लियस बाय टू स्पर्म्स, जिसमें डबल न्यूक्लियस का मतलब क्या, टू स्पर्म्स इन्वॉल्व होंगे। एक स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूज़ करके तो क्या बना देगा, जाइगोट, और दूसरा जो स्पर्म है वो फ्यूज़ करेगा न्यूक्लियस के साथ और ट्यूब न्यूक्लियस बना देगा। यहाँ तक थी आपके सारे एमसीक्यूज। अब चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बडिंग इन यीस्ट।
शॉर्ट नोट बताना है हमने बडिंग का इन यीस्ट के अंदर हम लोग बडिंग का प्रोसेस कंप्लीट देखेंगे। तो सबसे पहले यीस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली, ठीक है। बडिंग जो एक प्रोसेस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। वेयर द स्मॉल आउटग्रोथ बर्ड फॉर्म ऑन द पेरेंट प्लांट, ठीक है। एक जो यीस्ट है ओरिजिनल वाली जिसको आप पेरेंट प्लांट बोलते हो, उसके ऊपर स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होगी, दैट इज़ कॉल्ड बर्ड। ये बर्ड ग्रो करती है न्यू सेल में जैसे ही वो डिटैच हो जाती है अपने पेरेंट प्लांट के साथ। सो जो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। अब हम लोग देखेंगे स्पोर की फॉर्मेशन इन फंजाई। तो देखिए सबसे पहले आपके पास स्पोर्स आर थिक वॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल। स्पोर्स क्या हैं? थिक वॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स। बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोपस है जो ब्रेड मोल्ड है जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ब्रेड पे देखा होगा स्मॉल स्मॉल से समटाइम ब्लैक या ग्रीनिश कलर के डॉट्स बन जाते हैं, तो वो फंगस लगी होती है जिसको आप लोग बोलते हो मोल्ड, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मीन ऑफ स्पोर्स, और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे थे, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। जैसे स्पोर्स मिच्योर हो जाते हैं स्पोरेंजिया बर्स्ट करता है और सारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, और इस तरह से जो फंजाई हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पता चल गया रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और फंजाई हम इन दोनों के अंदर देखेंगे स्पोर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। दोनों के लिए आपके पास जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो क्या होते हैं? स्पोर्स। स्पोर्स दोनों की कंडीशन में क्या करते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करते हैं अपने ऊपर एक थिक वॉल बना के। जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर्स जर्मिनेट कर देते हैं एक न्यू फंगस या एक न्यू बैक्टीरियल सेल में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास डिस्क्राइब हाउ वेजिटेटिव प्रोपागेशन अक्कर थ्रू रनर्स। रनर्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे होती है? तो इसका आंसर हमारे पास जो स्टोलन्स होते हैं लाइक रनर्स हैं, ये इनकी क्या होती है? हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है। जैसे जैसे ग्राउंड होता है वैसे वैसे ये मूव करती हैं। और स्टोलन के पास क्या होते हैं? नोड्स, यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स में से न्यू लीव्स और रूट ग्रो करती हैं। अगर न्यू रूट ग्रो करती हैं तो इसका मतलब क्या है? एक वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो करेगा। लीव हमेशा अपवर्ड मूव करेंगे और रूट जो है हमेशा डाउनवर्ड मूव करेंगे। इन दिस वे न्यू प्लांट इज़ फॉर्म्ड एट द नोड। तो नोड वाली जगह पे क्या होगा? एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। इसमें आपके पास एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है रनर्स की। क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टेट हाउ पोटैटोज रिप्रोडक्टिव टू ट्यूबर। पोटैटोज़ के अंदर ट्यूबर का प्रोसेस कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है स्टूडेंट्स, ट्यूबर इज़ अ फ्लैशी स्टेम दैट ग्रो अंडरग्राउंड, ठीक है। आपको पता होगा जो पोटैटोज होते हैं अंडरग्राउंड मिलते हैं। इट हैज़ अ आइज़, यानी कि डिस्पर्शन होती है विच आर एक्चुअली इट्स बर्ड। जो आई होते हैं वो क्या होते हैं? एक्चुअली बर्ड होते हैं, ठीक है। ईच आई कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। पोटैटो रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर, ठीक है। यानी कि ट्यूबर का प्रोसेस कैसे होता है? पोटैटोज़ में उनके ऊपर एक आइज़ होती हैं जिनको आप लोग बर्ड बोलते हो। ये आई क्या करती है? न्यू प्लांट में ग्रो कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो एडवांटेजेस सबसे पहले अगर हम लोग स्टडी करें वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, तो ये अलाउ करते हैं न्यू प्लांट इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवा लेते हैं या उनका लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाता है। न्यू प्लांट जो होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स प्लांट्स की। तो और हम लोगों को जिस तरह का गुड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो हमें मिल जाता है, लाइक गुड फ्रूट है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, ठीक है। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू, उनके अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म का जेनेटिक डिफरेंस नहीं आता, वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट प्लांट की। अदर वर्ड्स में कहें तो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं आइडेंटिकल होता है। तो ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं कि जो डिजीज़ हैं या पेस्ट का अटैक इनके ऊपर बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हमने नेम बताने हैं 4 वॉल्स के, और ये वॉल्स क्या थे? प्लांट के 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमने कंप्लीट वॉल्स का बताना है। 4 वॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है। जो सबसे पहला है वो है कैलेक्स।
कैलिक्स को आप लोग क्या बोलते हैं, सेपल, जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि जो लीफ की तरह का ग्रीन पार्ट होगा। नेक्स्ट वाला आता है सेकंड वाला कोरोला यानी कि पेटल्स, जिनको आप पत्तियां बोलते हैं, जो मल्टीपल कलर्स की होती हैं। फिर होते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को आप लोग बोलते हैं स्टेमन, यानी कि जिसमें आपके पास मेल स्ट्रक्चर है, जिसमें एंथर और फिलामेंट आ जाएगा। फोर्थ वाला इज गाइनोशियम यानी कि कार्पल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 4 पोर्शंस आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा प्लांट का वॉल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एग, सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई विद इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब हम लोगों ने एम्ब्रियो के बारे में बताना है कि किस तरह से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो जो डिप्लॉयड मेगास्पोर है, मेगास्पोर मदर सेल्स के बारे में क्या है कि ये मेगास्पोर्स है फीमेल के बारे में, अंडर को इनमें मियोसिस होगी और हेप्लॉयड मेगास्पोर्स बन जाएगा। वन मेगास्पोर्स इज डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सेल, वेयर एज वन न्यूक्लियस फॉर्म एग सेल एंड 2 न्यूक्लियर माइग्रेट इनटू सेंटर टू फॉर्म अ पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन। अब इसमें हम लोगों ने, हमारे पास काफ़ी सारे पार्ट्स हैं तो इनको हम करते जाते हैं कंप्लीट अपने आंसर्स के थ्रू। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर आपके पास गेमीट्स फ्यूज़ नहीं करते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल्स की फ्यूजन की इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर हम देखेंगे बाइनरी फ्यूजन दोनों ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया में भी और अमीबा में भी। अगर बैक्टीरिया की बात की जाए और अमीबा की बात की जाए तो दोनों के अंदर क्या होती है, बाइनरी फ्यूजन में सिंपल प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो एक सेल होगा, उसके अंदर आपका जो न्यूक्लियाई है और बैक्टीरिया का जो डीएनए वो डिवाइड करेगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और पिंच होने के बाद सेल्स क्या हैं, डिवाइड हो जाएंगे और इसको आप कहोगे बाइनरी फ्यूजन। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन राइजोम एंड बल्ब। सबसे पहले अगर हम लोग राइजोम को देखें तो एक हॉरिजेंटल स्टेम होती है जो ग्रो करती है बिलो दी ग्राउंड। इसके पास नोड्स होते हैं, उन नोड्स में से लीफ और रूट्स ने ग्रो करना होता है। इस तरह से एक न्यू प्लांट हर नोड में से ग्रो करता है, फॉर एग्जाम्पल फर्न, जिंजर एंड शुगर केन। उसके बाद अगर राइजोम के बाद हम लोग देखें तो हमारे पास आ जाता है बल्ब, और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास अनियन। Onion bulb is a very short stem that grow underground. It has a bird and fleshy leaves. Bulb grow naturally to produce a new plant, for example tulips, onion and lilies. Next is corm. कॉर्म क्या है आपके पास, ये रिजेंबल करता है बल्ब की तरह, बट इसके पास क्या होती है, फ्लैशी लीव्स नहीं होती, जिस तरह से आपने अभी पढ़ा। ठीक है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास गार्लिक एंड डैशिन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कटिंग और ग्राफ्टिंग में डिफरेंस। कटिंग आपने देखा था कि आप लोग इसमें कोई भी स्टेम या रूट का पार्ट लेते हो और उसको ग्रो करवा देते हो। फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो है, रोज़ बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप लोग ग्राफ्टिंग की बात करें तो आप लोग सिर्फ स्टेम या रूट नहीं लेते, बल्कि आप लोगों को एक प्लांट का रूट चाहिए होता है और सेकंड प्लांट का स्टेम चाहिए होता है। उनको आप अटैच करवा के अपनी मर्ज़ी का प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। फिर आपके पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में प्लांट के पास होता है रूट, स्टेम और लीफ, जबकि आर्टिफिशियली आप लोग क्या करते हो, प्लांट का रूट, स्टेम या लीफ का ही बिल्कुल स्मॉल सा कोई पार्ट लेते हो। ठीक है, उसके बाद है आपके पास मेल एंड फीमेल के मीटोफाइट। मेल के मीटोफाइट क्या होगा, माइक्रोस्पोर, जबकि फीमेल के मीटोफाइट के मेगास्पोर्स। मेल के पास एंथर होगा जिसमें पोलन्स ग्रो करेंगे, जबकि फीमेल के पास ओव्यूल होगा जिसमें एम्ब्रियो सैक होगा। और यहाँ से मेल के पास से स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे और फीमेल के पास से एग सेल। दोनों की फ्यूजन के बाद क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बात कैलिक्स की एंड कोरोला की। कैलिक्स जो है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, वॉर्ल होता है फ्लावर का, जो ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक से स्ट्रक्चर होता है, जो कि इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। जबकि जो स्टेमन होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसने पोलन्स प्रोड्यूस करने होते हैं। ठीक है, अगर कार्पल की बात की जाए तो वो आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें आपके पास स्टिग्मा होती है, स्टाइल एंड ओवरीज होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।